ई बैंकिंग का मतलब बताएगा अमन भाई, जल्दी जा, वीडियो चल रही है। ई का मतलब है इंटरनेशनल। ये ई से एक मिनट ई से कौन सा इंटरनेशनल होता है भाई? ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। ऑनलाइन को ई बोलते हैं। ई की फुल फॉर्म क्या है? अरे और इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन हो गया, फोन पे, ये सारे जीपे। मार्क करो, इंटरनेट बैंकिंग लिखा है। ई कॉमर्स ई कॉमर्स क्या होता है? ऑनलाइन कॉमर्स, ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। आप आजकल के ई कॉमर्स यूज करते हो? हाँ, बताओ। सर अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह वगैरह, वो कॉमर्स। तो ज्यादा ब्यूटी प्रोडक्ट्स लेती है क्या? ऐसे नहीं होते। क्या चीज ज्यादा लेती है क्योंकि तो सारे नाम वही लिए है। क्या लगाती तो है नहीं, यहाँ थोड़ी लगाते हैं। तो फिर यूज क्या करती है? क्या नहीं लगाना, स्किन केयर मंगाती हैं या बॉडी केयर या हेयर केयर। चलो मार्क करो, ई बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग इज अ पार्ट ऑफ वर्चुअल बैंकिंग एंड अनदर डिलीवरी चैनल फॉर कस्टमर। मिल गया? डिलीवरी चैनल मतलब अमेज़न, स्विगी, जोमेटो करता है ना डिलीवरी, वो चैनल है। क्या हुआ? डिस्टर्ब करते हैं बहुत ज्यादा। पहले से कहा इन सिंपल टर्म्स पूरी की पूरी डेफिनेशन मार्क करो। इंटरनेट बैंकिंग मींस एनी यूजर विद अ पीसी। पीसी क्या होता है? और बिना पीसी के इंटरनेट, बिना मोबाइल और पीसी के क्या हो जाएगी ई बैंकिंग? हो जाएगी। कैसे? मैंने बोला बिना मोबाइल और पीसी के। आईपैड, वॉच, टैबलेट, वॉच पे नहीं होगा। वॉच पे नहीं होता। अगर बता दिया हाँ, बता लेंगे। अभी नहीं आई है उसकी सैमसंग की टैबलेट और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। बैठ जा। अब पूरा का पूरा वर्चुअल बैंकिंग का मतलब क्या हुआ? वर्चुअली मतलब ऑनलाइन, जैसे हमारा वर्चुअल क्लास। फिजिकल कॉन्टैक्ट। एक हमने 10th में पढ़ा था लाइट चैप्टर में, रियल इमेज वर्चुअल इमेज। तो रियल जो बनती है दिखती है, वर्चुअल इज इल्यूजन। तो ये हम बैंक जाके टच करके काम नहीं करे, पैसा आया मेरे अकाउंट में, मैं गिन नहीं सकता। एक हमारे 9th Intangible। एक हमारे 9th में चैप्टर था द वंदे मातरम। द फन दे हैड। अच्छा, तो उसमें था वर्चुअल क्लास, मतलब ऑनलाइन। कौन था? मार्जी द फन दे हैड। Wallace। द फन दे हैड। द मार्जी एंड टोमी। अब ये बताओ ई बैंकिंग, ओए ई बैंकिंग का फायदा क्या होता है? ई बैंकिंग का फायदा सर फास्ट एंड भाई क्या गाड़ी है? इकोनॉमिक। एक पैराग्राफ छोड़ के मार्क करो। इन दिस न्यू डिजिटल मार्केट, पूरा पैराग्राफ मार्क करो। एम्पावर्स कस्टमर तक। सर बहुत हमारा हर्डल्स जो होते हैं, जैसे कहीं जाके बैंक से पैसे निकाल, और एक लाइन छोड़ के, 2 लाइनें छोड़ के लिखो, सॉरी 1 लाइन छोड़ के सच एज लिखा है, वहां से मैनेजिंग सेविंग्स, चेकिंग अकाउंट, अप्लाइंग फॉर एग्जाम्पल हो गया ये। आप घर बैठे अपना अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हो सच एज के बाद से। आप घर बैठे बैठे अकाउंट चेक कर रहे हो, आप ट्रांसफर कर सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो, ये सारा काम घर बैठे बैठे एट द क्लिक ऑफ अ मूवमेंट हो सकता है। ठीक है, अब इसके अंदर एग्जाम्पल नीचे लिखे हुए हैं, एटीएम, पीओएस। पीओएस क्या होता है? पॉइंट ऑफ सेल्स, क्या होता है? सेल पॉइंट। अच्छा, एटीएम क्या होता है? एटीएम इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटेड, एक मशीन जहां से पैसा निकाल ले। पीओएस क्या होता है? किसी के फादर है शॉपकीपर, शॉपकीपर जो सेल करते हैं। दुकान पे जाओ, कभी क्रेडिट कार्ड का स्वैप किया है? वो मशीन को पॉस बोलते हैं, ई पॉस। और आजकल तो नया कार्ड आ गया है, वो वाला जिसमें एटीएम, जीपे सब कुछ एक ही में है। तो होगा तो ई पॉस में ही।
टैप होता है। हाँ वो एक ही बात है, ई पॉस में होता है आजकल। जियोमेट्रिकली कैसे करना? वो कराना है, बैच में कराना है अभी। ईडीआई इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, क्रेडिट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल कैश, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। सर आरडी पेटीएम में जो पैसा वॉलेट में पड़ा है। जैसे बिटकॉइन। हाँ नहीं, रुपीज भी हो सकते हैं फिर कभी। इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक मार्केट। क्या करूं? आरडी बिजनेस तो ले लिया, पता नहीं क्या करना है आरडी? अब टाइप्स ऑफ डिजिटल पेमेंट, नंबर 1 क्या है? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। EFT। अगर अभी मैं तुम्हारे अकाउंट में पैसा भेजना चाहूँ तो पेटीएम से भेज सकता हूँ। अगर पेटीएम नहीं है तो अपने बैंक जाऊंगा, एक फॉर्म भरना पड़ता है, उनको बोलूंगा उस फॉर्म में तुम्हारा अकाउंट नंबर डाल दूंगा, ठीक है? वो 2 घंटे के अंदर तुम्हारे बैंक में ट्रांसफर हो जाएगा मेरे अकाउंट से, फॉर्म भरने से, और चेक डालना पड़ेगा साथ मेरे को। उसको बोलते हैं NEFT। क्या बोलते हैं? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, दिखा? और एक और है रियल टाइम ग्रॉस RTGS। ये दोनों मार्क करने हैं। मतलब बस बैंक को जाके बोलना है समझ नहीं आया। एक फॉर्म भरना पड़ता है, एक फॉर्म, वही ट्रांसफर फंड है, जितने अकाउंट्स में डालने हैं पैसे। बस फॉर्म भर दो कि मुझे फॉर्म भरोगे और आप एक चेक भरोगे अपना, आप उस अमाउंट का चेक दोगे ना कि जितने पैसे देने हैं, अपने बैंक का चेक अपने बैंक में दोगे और एक फॉर्म भर दोगे, उनको दे दोगे, वो 2 घंटे के अंदर में ट्रांसफर करेंगे। है वो तो इमीडिएटली कर देंगे कि 2 घंटे लगते हैं होने में। RTGS टेक्स 2 आवर्स। RTGS हम घर बैठे भी कर सकते हैं। बेटा पैसे ट्रांसफर करने हैं, वही तो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। मैं अपने बैंक एक तरीका है कि मैं तेरे को चेक दूं तो अपने बैंक में डाल देगी, 3 दिन के अंदर तेरे मेरे अकाउंट से पैसा निकल के तेरे अकाउंट में आ जाएगा। पर मैं चेक तेरे को दूंगा, तू बैंक जाएगी, या फिर या मैं बैंक जाता हूँ, अपना चेक जो तेरे को दिया था ना वो अपने बैंक को दूंगा और एक फॉर्म भर दूंगा। तो जो 3 दिन में तेरा पैसा आना था वो इमीडिएटली 2 घंटे में आ जाएगा तेरे पास, वो ट्रांसफर कर देंगे तेरे अकाउंट में अपने आप। उसके लिए तेरा वो लगता है RTGS कोड लगता है, तू एक कोड देगी मेरे को, मैं अपने बैंक को दूंगा। वो कोड जैसे मैं बैंक को, सीक्रेट कोड नहीं होता, चेक के ऊपर लिखा होता है। हाँ आपने बताया था वो। एक चेक होता है, चेक के ऊपर एक कोड होता है, वो कोड लिखा होता है RTGS कोड, वो किसी को दे दो, आपके बैंक में ट्रांसफर हो जाएगा पैसा। मैं अपने बैंक को तेरा अकाउंट नंबर, तेरा RTGS कोड, ब्रांच, बैंक का नाम सब दे दूंगा, फोन नंबर वगैरह, और एक चेक भराऊंगा, वो इमीडिएट। अभी वही तो बता रहा हूँ है। ना पढ़ना है ना पढ़ाने देना है। चेक घर जाके देखिए, उसमें लिखा होता है RTGS नंबर, कोड होता है, हर बैंक का हर ब्रांच में अलग होता है बेटा, चेक में होता है, चेक में। क्या आते हैं तेरे को? आंसर निकालना, दिखाओ। तो 4, 5 और 6 का 4, 5 करके दिखाओ, फिर आगे बता। खाली 4, 5 करके दिखाओ पहले, आगे बढ़े। पहले RTGS में और NEFT में पढ़ो और फर्क बताओ क्या है। बस फर्क ये है ना कि उसमें जाके हमें बनवाना पड़ता है साइन। बेटा दोनों में NEFT के लिए भी फॉर्म करना पड़ता है, भरना पड़ता है। RTGS सबसे फास्टेस्ट मोड ऑफ, इसमें सीक्रेट कोड देना होगा। दोनों में देना पड़ता है, तो जो हमें डिफरेंस है। तो वही तो करो, पढ़ के बताओ, बिना पढ़े बोली जा रहे हो। सर NEFT नेशनल वाइड होता है, किसी भी बैंक की ब्रांच में जा सकते हैं तो हो जाएगा। और जो RTGS होता है वो समझ नहीं आया सर RTGS एक इसमें नेशनल लिखा है तो इसमें भी तो कुछ लिखना इसमें होना चाहिए। मिनिमम लिमिट होती है बस। ट्रांसफर। अगर 2 लाख तक का अमाउंट आना है तो उसको RTGS बोलते हैं, 2 लाख से ऊपर जाएगा तो उसको NEFT बोलते हैं, बस इतना ही फर्क है, ठीक है? और अगर इन दिल्ली के अंदर करना है तो RTGS होगी, और दिल्ली से बाहर करनी है तो, और दोनों के लिए जो कोड लगता है, कोड, वो RTGS कोड ही होता है, एक ही कोड लगता है दोनों के लिए, एक ही कोड दोनों के लिए लग जाता है। बोल तो दिया, सुनो तो सही। मिली नहीं तेरे को चेक की फोटो? नहीं मिली? मिल गई चेक की फोटो, उस पर लिखा नहीं कोड? अकाउंट्स की बुक पे थी। अरे दिखा ना, मैं दिखा रहा हूँ, देखो नहीं दिखा? वाह, वही IFSC कोड को ही बोलते हैं RTGS को। जो IFSC कोड है ना वही RTGS कोड होता है, ओके। ठीक है? इंटरनेशनल फंड सिक्योरिटी कोड कुछ ऐसा होता है। पहले 5 तो कर,
6 नहीं होगा अभी। फॉर्मूला क्या है? अलग बड़ा फॉर्मूला, रूट के अंदर फॉर्मूला है इसका, ट्राई कर। फर्स्ट पॉइंट मार्क कर लिया। आरटीजीएस और एनईएफटी का फर्क पता लग गया? क्या होता है? एनईएफटी नेशनल वाइड होता है और जो आरटीजीएस उसमें मैक्सिमम अमाउंट बेसिकली हो क्या रहा है? फंड ट्रांसफर। आरटीजीएस सिर्फ दिल्ली में कुछ पूछना है? और आरटीजीएस दिल्ली में नहीं, स्टेट। एक अमाउंट होती है अब सर ये कहाँ लिखा है? क्यों पूरा स्टेट? मैं बता रहा हूँ ना, अब है क्रेडिट और डेबिट कार्ड, दैट इज प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि वो एक प्लास्टिक है, प्लास्टिक के बनते हैं, मनी नहीं है। ठीक है। अब क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड हमारी शॉपिंग के काम आ रहे हैं विदाउट पेइंग कैश। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से हम ऑनलाइन किसी से खरीद सकते हैं विदाउट पेइंग कैश, तो एक तरह से प्लास्टिक मनी हुआ, तो ये ऑनलाइन डिजिटल हो गया। अगला डिजिटल कैश, आपका पेटीएम, यूपीआई, वॉलेट, ये सारे हो गए, ठीक है। आगे आधार इनेबल्ड पेटीएम सिस्टम, पेमेंट सिस्टम, ये मेरे को भी नहीं पता, आया होगा तभी तो लिखा है आधार। इंडिया में आधार है, बाहर से तो आधार है, बाहर है, इंडिया से बाहर आधार नहीं है। वो आधार कार्ड में नंबर लिखा होता है। अगर वो रजिस्टर्ड है तभी अकाउंट तो आपके आधार कार्ड अगर रजिस्टर्ड है और साथ में पेटीएम रजिस्टर कर दिया तो आधार कार्ड से पेमेंट कर सकते हो आप। आधार कार्ड का नंबर से आप किसी भी बैंक अकाउंट में पेमेंट या किसी को पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। पर ऐसा होता नहीं। मोबाइल वॉलेट्स, मोबाइल वॉलेट्स के अंदर पेटीएम वेटीएम आ गया है, उसके लिए बैंक मेरे को ज्यादा नहीं पता। मोबाइल वॉलेट के अंदर दो बातें आती हैं, एक तो वॉलेट में पैसा होता है हमारे बैंक से आता है, एक हमारा बैंक का ही सब कुछ यूपीआई करके हो जाता है। तो यूपीआई बेटा एक वॉलेट होता है, पेटीएम वॉलेट होता है कि तेरे बैंक से पैसा तेरे अकाउंट में आ गया, वॉलेट में आ गया, वॉलेट में पॉकेट मनी होगी, वो वॉलेट से कैश करते रहो। एक होता है कि वॉलेट में कुछ रखा नहीं, डायरेक्ट हमारा पूरा अकाउंट हमारे पेटीएम में आ गया। मान ले तेरे अकाउंट में पड़े 1 लाख रुपए और तो वॉलेट में डालता है 5,000 रुपए, तो तू कितने की शॉपिंग कर सकता है? तो तूने साथ में पूरा अकाउंट भी साथ में इन हैंड कर दिया तो 1 लाख की शॉपिंग कर सकता है। वो यूपीआई बोलते हैं उसको। तो इसके एडवांटेज उसके यूपीआई हो गया ना, यूपीआई में हमारा पूरा बैंक अकाउंट आ जाता है, वॉलेट में खाली हमारा वॉलेट में डाला लो, ऑब्वियस बात है, वो रिस्क होता है ना, फायदा। तो इसके लिए हमें अपने यूपीआई से अपने डालने के लिए 2-3 तरीके होते हैं। एक तो लिंक करना पड़ता है, सेकंड हम लिंक करने के लिए अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज करते हैं, उसका CVV कोड लगता है। डेबिट कार्ड के पीछे 3 डिजिट का नंबर होता है, सबसे इंपॉर्टेंट कोड वही होता है। अगर आपने वो किसी को दे दिया, गए आपके पैसे। क्रेडिट कार्ड नंबर दे सकते हो किसी को, लेकिन CVV कोड देते गया खत्म। सर मेरे को एक डाउट है, हाँ, पीछे लिखा 3 डिजिट का होता है आपका क्रेडिट कार्ड हाँ, दोनों में लिखा होता है, पीछे लिखा होता है। तो आप मोबाइल से भी मान लो पेटीएम से कुछ अमेजोन से मंगाते हो, पेटीएम से पेमेंट करते हो, स्विगी से कुछ मंगाते हो, तो अगर आप पेटीएम से वॉलेट में पैसे नहीं है तो 2 ऑप्शन है। पेटीएम बोलता है यूपीआई से कर दो, या बोलता है कि आपने डेबिट कार्ड से कर दो। डेबिट कार्ड से पेमेंट और यूपीआई से बात तो एक ही है, निकलेगा तुम्हारे अमाउंट से ही, अकाउंट से ही, तो अकाउंट से पैसा निकल रहा है। पेटीएम डेबिट कार्ड नंबर मांगेगा आपका, तुम नंबर डाल दोगे, फिर डेट मांगेगा, एक्सपायरी डेट, वो तुम देख के डाल दोगे, फिर मांगेगा CVV। जब तक CVV सही डालोगे आपकी पेमेंट होगी नहीं। जब हम रिचार्ज करवाते हैं नेटफ्लिक्स से नॉर्मल, तो मेरे पास आप वो OTP होता है, मेरे पास एक डाउट है। भी होता है। अगर कार्ड से करा रहे हो तो। कार्ड से कर देते हैं। सर एक डाउट है, जैसे किसी ने कोई ग्रह कार्ड मिल गया तो उसको उसके पीछे CVV कोड लिखा होता है, अगर बंदे ने ब्लॉक कराते हो तो भी करा सकते हो। पहली बात। दूसरी बात ये है, वो ATM से कैश तो निकाल सकता है और उसको कोड पता होना चाहिए, पिन कोड। मल्टीपल सिक्योरिटी है ना। दूसरा, तीसरा, अगर मैं उसको पेटीएम से लिंक करना चाहूँ, लिंक नहीं होता क्योंकि उसमें एक फोन नंबर रजिस्टर्ड होगा जो मेरे अकाउंट का होगा। OTP की अगर मान लो कि तेरे को CVV बता दूं मैं, तेरे को नहीं, मतलब हैकर को नहीं, नॉर्मल एक बंदे को बता दूं मैं CVV, या मेरे को CVV पता है, मेरे को सब कुछ पता है, OTP किस पे आएगी? मेरे में। मल्टीपल सिक्योरिटी, OTP, CVV, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ एक्सपायरी डेट, उसके बाद आपका पिन कोड भी, एक 4 डिजिट का पिन भी होता है। तो मल्टीपल सिक्योरिटी सब कुछ पता होना चाहिए। लेकिन जो हैकर्स होते हैं उनको सिर्फ वो चाहिए, CVV। बोले क्या बोलेंगे, आपको फोन करेंगे, आपको बोलेंगे आपका डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड ना बंद होने वाला है, आप इमीडिएटली हमको वो हम रिन्यू नहीं करेंगे तो आपका बंद हो जाएगा। आप डर जाओगे,
कि बंद हो जाएगा अभी अभी, तो आप वो बोलेंगे क्या हो गया, तो आपको बोलेंगे आप अपना वो बताओ, नंबर बताओ, हम ठीक इसको इसको रिफ्रेश कर देते हैं। आप नंबर बता दोगे, आपके पीछे ना एक CV लिखा होगा, आप बता दोगे, फिर वो ना एक कुछ करेंगे कि वेट करो, आप वेट करते करते आपको जान के एक OTP भेजेंगे, आप उनको वो OTP बता दोगे। आपने जैसे ही वो OTP और CV बता दिया तो आपके गए पैसे। पिन कोड हम अपने आप से बनाते हैं। पहले बैंक देता है, बाद में चेंज करते हो। पता नहीं कुछ होता है, लिखा हुआ है यहाँ पे, लिखा नहीं हुआ। ये पूरा पॉइंट 5 पॉइंट पढ़ो। What is it? पिन कोड अलग से बनाते हैं, अलग से बनाते हो आप, ATM पे जो डालते हो। कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। हाँ बोल। आपका CVV कोड क्या है? भाई मैं को अच्छा क्वेश्चन। तेरे को नहीं आता ना, मेरे को पता है क्या आता है क्या नहीं आता, तभी भाई हम सर हैं, हमें सब पता है। अब 3 हो गए, 9 और 10 करके दिखाओ। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते, बच्चे को ट्रांसफॉर्मेशन लेना चाहिए। मैंने कब मना किया? बताओ। उसको मैंने मना किया ये वाला क्वेश्चन मत करियो। हाँ। ओह, सर क्या है बताओ ना। 1 2 3 बताओ 007 जाके ट्राई करेंगे। OTP तो आता है अपने आप, हर बार अलग आता है। आप बता दो। तीसरा है POS टर्मिनल्स, POS जो मशीन होती है ना जिसमें स्वैप करते हैं। पढ़ो जरा। डब्बा से हाँ ऐसा वो ऐसे ऐसे नंबर डाल के ऐसे करो बड़ा अजीब सा होता है। एक बार पढ़ लो फिर आगे बढ़ते हैं। मोस्ट वियर्ड है। क्या तो बड़ा कुछ तेरे को आता है, तो मैंने भूल के मैंने किए, मैंने पेपर में भी आया था। या तो कॉमन लेते हैं या एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लगती है या LCM। LCM मैंने ले लिया, यहाँ लेगा कॉमन। क्या कॉमन जो आएगा वही लेगा ना, कॉमन तो ले। हमारा मुद्दा क्या है, हम इसको सम एंड प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ऐसे कर। हाँ बस सम और प्रोडक्ट की वैल्यू होती कि नहीं होती? पहले क्वेश्चन लिख, सम और प्रोडक्ट की वैल्यू लिख। अल्फा बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा क्या है, लिख। हाँ जी, पढ़ने को दिया है तुम्हारे को। सर मैं तो कह रही हूँ आपकी पोस्टल और टेलीकॉम करवा दो। चलो अब ये कोई कराने नहीं देगा। पॉज समझ आ गया? सर छुट्टी करनी पड़ेगी इसको। नहीं अभी हो जाएगा। कोई बात नहीं। हाँ। पोस्टल एंड टेलीकॉम का मतलब बताओ। पोस्टल मतलब जो पोस्ट करते हैं, टेलीकॉम में फोन करके करते हैं। पोस्ट कार्ड क्या कहते हैं उसको? Postman. यार हमारे कंट्री में पोस्टल सर्विस कौन सी पहली पढ़ो। पोस्टमैन मेल का मतलब ईमेल नहीं होता, वो जो मेल होता है क्वेश्चन जिसे पोस्ट लगती है। शेयर वाला। हाँ सही कह रही है, जिसमें वो लगता है अपना भगवान भला करे। अभी तो स्टैम्प पूछ रहा था मेरे से। हाँ ठीक है, लेटर, पोस्ट कार्ड, ग्रीटिंग कार्ड और कुछ भी आप चिट्ठी विट्ठी भेज सकते हो। अब मान लो एक फौजी है बॉर्डर पे, वो क्या करेगा? पोस्ट चिट्ठी भेजेगा ना। जंग लड़ेगा। बॉर्डर्स पे फोन के यूज तुम्हें अपने भाई बंधु से बात करनी है बॉर्डर पे तो चिट्ठी भेजोगे ना, व्हाट्सएप नहीं चलेगा उसका। तुम्हें पता मर गया वो घर पे, मतलब है चिट्ठी भेज सकता है ना, अपने घर पे अपने सर उसने भेजी थी। तो भेजेगा ना। मैं कौन सा मना कर रहा हूँ? आपने बोला कि अपने कुछ साथ वाले को भेजना। मैंने कब बोला? कास्ट क्या थी? बतरा। मैंने कहा अपने जान पहचान वाले फौजियों को तुम बात करने चाहोगे, चिट्ठी भेजोगे, फिर वो रिप्लाई करेगा चिट्ठी से। कौन सी किसको फोन किया? हाँ फौजी सैनिक, सोल्जर्स बॉर्डर पे जो होते हैं। फौजी अपने घर वालों को भेजेगा ना। हाँ तो क्या भेजेगा? तो वही तो बोल रहा हूँ, और क्या बोल। आपने बोला फौजी को उसमें वो चिट्ठी पढ़ रही होती है। सर आपने शेरशाह देखी है? उसमें हाँ। वो चिट्ठी भेजते हैं ना उसको, क्या नहीं फोन मार के बेटे जब वो घर पे आ जाएगा तब फोन में बात करता होगा। वो जो फोन होता है वो गोल नंबर। बेटा वो 24 घंटे साथ होता है। आप अपनी कितने, वो खाली 2 मिनट के लिए मिलता है, 2 मिनट में सारी बात हो जाएंगी आपकी। आपने सारी फीलिंग्स घर वालों की या फौजियों की आपस में इंटर कम्युनिकेट करनी, तो क्या भेजोगे आप? पोस्टल, ये आज भी चलता है। सर बिग बॉस में भी यही होता है। छोड़ो, अगला कौन सा है? रजिस्टर्ड पोस्ट। अब आप मेरे को पढ़ के बताओगे ऊपर के पोस्ट में और रजिस्टर्ड पोस्ट में क्या फर्क है? बेटा कॉमन लो ना। ये निकालना है ना, इसको किस में कन्वर्ट करेगा? सम प्रोडक्ट में क्या कॉमन आ रहा है? Sir, मैं बताऊंगा। कॉमन नहीं आ रहा कुछ।
हैं? स्क्वायर कॉमन है। कैसे स्क्वायर कॉमन आता है कभी? ये कौन सी मैथ्स है? मेरे दिमाग के नहीं चल रहा यार। इधर अल्फा दोनों के पास है, छोटे वाला कॉमन आएगा बड़े वाला? क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या इधर छोटा ए है मतलब स्क्वायर नहीं आएगा। बीटा भी दोनों के पास है, एक कॉमन है। इधर क्या बचा? इधर क्या बचा? तो इस सम यहाँ लग, प्रोडक्ट यहाँ खत्म। बताओ। इसमें जो नॉर्मल पे होती है उसमें सिर्फ हम पैसे देते हैं और मिल जाती है। इसमें है कि हमें हमारे से एक्स्ट्रा पैसे ले जाते हैं और जब मेल पहुंचती है तो हमें उसकी वेरिफिकेशन मिलती है कि हाँ भाई मेल वो रजिस्टर्ड होता है, इसके लिए assurement आपको होती एक है। प्रीमियम पे करना पड़ता है extra pay। उसको स्टैम्प बोलते हैं। सब्सक्रिप्शन ये अगर मैंने तुम्हें सिर्फ भेजना है तो मैं सिर्फ पोस्ट कर दूंगा, एक एनवलप लूंगा, एड्रेस लिख दूंगा, भेज दूंगा। अगर मैं चाहता हूं कि अगर वो पोस्ट अगर ना पहुंचे तो वापस मेरे पास ही आए, या तुमने रिप्लाई करना है, तुम उसी लिफाफे के अंदर क्या कर दोगे, अपना लेटर, मेरा लेटर निकाल दोगे, अपना डाल दोगे, वो सेम लिफाफे में क्या हो जाएगा, पैक होके वापस आ जाएगा, तुम्हारे पैसे नहीं लगेंगे। उसको बोलते हैं स्टैंप ड्यूटी। क्या बोलते हैं? आप एक स्टैंप लगा के भेजोगे, समझ रहे हो? स्टैंप नहीं पता क्या होती है? तो फिर वो स्टेप तो लोगों की सेम नहीं हो सकती, है स्टेप लोगों की सेम नहीं हो सकती, मतलब सेम लोगों की। सेम स्टेप। बेटा ये वाली स्टैंप नहीं, पोस्टेज स्टैंप। ये वाली स्टैम्प के बाद जो होता है, हाँ वो वहीं से मिलेगी, उस पर रुपीज लिखी होता है, कितने रुपए की स्टैंप है ये वाली स्टैम्प नहीं। तो मिल जाए, क्या हो गया फिर? तुम तो लगा के भेज रहे हो ना। सर अभी ये वाली तूने एक स्टैंप लगा दी 40 रुपए की, इसका मतलब तूने एक्स्ट्रा कितने पैसे दिए उसको? तो अगर वापस करने का जो खर्चा तुम दे दिया ना उसको, तो वापस जब वो कर रहा होगा, किसको पहले वो लेटर कहाँ लेके जाएगा? पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस से 40 रुपए एक्स्ट्रा पैसे नहीं मांगेगा क्योंकि ऑलरेडी तूने पे कर रखे हैं। जैसे मैंने स्टैप लगा और वही सेम स्टैप इसके वहां भी लगा हुआ है, तो पोस्टर वाला ये कहाँ से आ गई बीच में? सर मैं इसको अलग पर भी है ना, अलग है। तूने मेरे को कुछ भेजा तो ये कहाँ से आ गई? स्टैप से मैं ना करूंगी तो पेपर स्टैम्प नहीं है। बेटा स्टैंप की सेम पोस्ट ऑफिस से मिलती है स्टैंप। तूने मेरे को भेजा, ये बीच में कहाँ से मिक्स करने के लिए आ गई? सर मैं इसकी फ्रेंड हूँ। मैं कौन सा टेंथ भी बेटा कॉमन लो, सर तेरे को बेसिक ले दूंगा, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। अल्फा प्लस अल्फा बीटा कॉमन लूंगा। अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब कॉमन आ रहा है। वो अल्फा प्लस अल्फा बीटा का और भी हो जाएगा। हाँ ये तो बताना है ना। आजा, तूने मेरे को एक लेटर भेजा, तेरा लेटर भेजा खर्चा आता है 20 रुपया। सर मैं खर्चे की बात ही नहीं कर रही, स्टैंप खर्चा ही होता है। कि स्टैप के ऊपर कुछ होगा, फोटो कुछ तो क्या हो गया? स्टैंप की अगर पॉइंट। दुनिया में दो बंदों के पास सेम टाइप की स्टैप भाई एक लाइन लगी है बैंक पोस्ट ऑफिस में, सब 20 रुपए की स्टैंप में सबको सेम देगा वो, उससे क्या फर्क पड़ता है? लोगों को लेटर देते हो। यार स्टैम्प की फोटो की इंपॉर्टेंस है कि 20 रुपए की इंपॉर्टेंस है, बता मेरे को। तो मेरे को भी समझ नहीं आ रहा, पहले तो आ गया था। अरे यार स्टैम्प होती है। फोटो से क्या लिंक है? पहले आ गया था। सब पे सेम फोटो बनी हुई है। तूने भी, अब मैंने पिछली बार मैंने अपने असाइनमेंट सबमिट करनी थी, मैंने उसमें लिखा था कि 20 रुपए की स्टैम्प लगा के भेजो। मैं पोस्ट ऑफिस गया, कहता 20 की खत्म है, 10 की 2 ले ली मैंने। क्या फर्क पड़ रहा है अमाउंट से? इसने कहीं और भेजना होगा, तूने कहीं और भेजना होगा, क्या फर्क है? अमाउंट है ना। हाँ आपको कितनी खरीदने की, वापस अगर खर्चा आप पूछोगे कि मेरे को यहाँ से पंजाब भेजना है, वो कहता है 40 रुपए जाने का खर्चा है, तो आप 40 तो उसको पे कर दोगे, आप 40 रुपए की और स्टैंप लगा के भेज दोगे। अब वो स्टैंप दिखाती है कि 40 रुपए पे कर दिए, जाने का खर्चा। अगर उसको वापस मंगाना है या रास्ते में वो नहीं मिला, डाकिए को वो नहीं मिला, तो वापस तुम्हारे पास आनी चाहिए, डाकिए भरेगा पैसा वापस 40 रुपए। तुमने ऑलरेडी स्टैंप लगा दी, मतलब रिटर्न टिकट ऑलरेडी बुक है 40 रुपए की। रिटर्न टिकट समझते हो? अब वो पोस्ट ऑफिस डाकिया तुमसे पैसे नहीं मांगेगा क्योंकि ऑलरेडी दूसरे बंदे ने वो पेमेंट कर रखी है। मैंने तुम्हें लेटर भेजा, मैंने जाने का खर्चा दे दिया, वो तो कैश में पे कर दिया, वापस का खर्चा भी मैंने स्टैंप लगा दी। वो स्टैंप एक निशानी है। अब स्टैंप पे फोटो XYZ हो, उसमें क्या स्टैंप के नीचे लिखा होता है 20 रुपए की है कि 40 रुपए की है, वो स्टैंप लगा के चिपका के भेज दो,
और फोटो सेम होने से क्या ही फर्क पड़ता है? दुनिया में रोज हजारों लाखों मेल होते हैं, सब पे सेम फोटो लगती हैं, ये क्या बात हुई? तीसरा है पार्सल। क्या होता है? आप पोस्ट ऑफिस जाओगे, उसी पोस्ट ऑफिस में जाके आपने मेरे को लेटर भेजा तो वो पोस्ट हो गया या मेल हो गया, उसी पोस्ट ऑफिस में कुछ सामान भेजा, सामान को पार्सल में पैक करके विद किलोग्राम वेट करके उतने पैसे लगते हैं। अगर किलोग्राम वेट नहीं करोगे आपको जाने नहीं देगा वो, लेकिन लेटर का किलोग्राम वेट नहीं होता। आगे इसमें लिखा भी ग्रुप बुक्स गारमेंट्स वगैरह। स्पीड पोस्ट भी पोस्ट ऑफिस एक सर्विस देता है, थोड़े से पैसे ज्यादा चार्ज करता है, जो चीज 3 दिन में पहुंचनी है वो 1 दिन में पहुंच जाती है, लाइक स्पीड काम, ठीक है। थोड़े पैसे क्या लेता है वो एक्स्ट्रा। अगला कोरियर प्राइवेट बंदा, जो काम तुम गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस से भेज रहे हो, अब वो किसको भेज रहे हो? प्राइवेट बंदे। नहीं, तो वो उसकी स्पीड ज्यादा है, प्राइवेट बंदा जल्दी भेजेगा। और गवर्नमेंट की स्पीड स्लो होती है थोड़ी सी, और कुछ नहीं होता, सेफ गवर्नमेंट वाला होता है। दोनों सेम होते हैं, पर गवर्नमेंट की पोस्ट ऑफिस लिमिटेड है, तुम जाओगे वहां लाइन लगी होती है। प्राइवेट गली गली बैठे हुए हैं, यही श्रीनगर में 3-4 बैठे हुए हैं, तुम जाओगे उसको दे दोगे, वो तुम्हारा एड्रेस भी लिखता है, उसका भी। अगर बाई चांस वो बंदा या गुम जाता है कुछ, और वापस तुम्हारे पास फोन कर लेगा। वो चार्जेस पोस्ट ऑफिस से डबल ट्रिपल लेता है, लेकिन फायदा क्या है? बहुत जल्दी पहुंचता है। पोस्ट में, गवर्नमेंट पोस्ट में घूमने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसमें घूमने के चांसेस कम होते हैं। वो गवर्नमेंट का क्या करता है बंदा कि 10-12 पोस्ट इकट्ठे होंगे ना तब लेके जाएगा, कोरियर वाला ऐसे नहीं करता, अकेला भी होगा ना तब भी लेके जाएगा, पैसे लेगा पूरे आपसे। गवर्नमेंट वाला 40 लेगा, 400 लेगा, पर ये भेज देगा फटाफट से। तो 5 समझ आ गए? परसों ये 5 पूछे रहेंगे। टेलीकॉम रहने दो, बस चलते हैं। फिर कोई ऐसा पॉइंट निकल आ गया जो तेरे को उसको समझ में आया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तुम किसी को भी देखो, पोस्ट तुमने देखा, स्टैम्प देखी है, अलग अलग कलर की होती है बेटा, फोटो से कोई लिंक